सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सिया राम मैं सब जगत, वो सभी को एक समान मानते हैं। इसीलिए मैया तितिच्छवाह कारुणिकः, आप अगर संतों का संग करेंगे उससे क्या होगा? बोले धीरे धीरे संग का असर आपके जीवन में पड़ने लग जाएगा। और जैसे संत प्रेमी होते हैं वैसे हम भी प्रेमी बन जाते हैं। भगवान चरणों का ध्यान हो, भगवान के मुखारविंद का ध्यान हो। श्री श्री वल्लभाचार्य कहते हैं अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। क्यों? क्योंकि एक बार कोई आकी बाकी झांकी को देख लेता है भगवान की तो भगवान का हो जाता है। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान का ही तो स्वरूप है कि आप सब इतने भाव से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान का ही तो प्रेम है, ये भगवान का ही तो स्वरूप है। और सुचौ देने प्रतिष्ठाय विजेतासन आसनम। हे मैया, दूसरी बात है हम अपने इंद्रियों को जीते। अहम सर्वेषु भूतेषु, अपने संग को जीते और भगवान के आश्रित हो जाते। जीवन में अच्छा हो बुरा हो, जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है, जो हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं। दीयमान च ग्रहणात् बिना मन सेवनम जनाः, दीयमानम न ग्रहणात्। और इसीलिए हम सबको भगवान से ठाकुर जी के मंदिर में जाके एक ही बात मांगनी चाहिए। जैसे कोई नई वधू आती ना तो उसके हाथ में मेहंदी लगी होती है। नई वधु है उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो मानो राधा रमन जी के मंदिर में पहुंचे। उसके बगल में सासू भी खड़ी है, उसके बगल में उसका पति भी है, उसका पूरा परिवार है। और जब वो भगवान का दर्शन तो करना चाहती है पर बहुत घूंघट पड़ा हुआ है, कैसे भगवान का दर्शन हो, तो अपने पति से इशारा करती है कि थोड़ा घूंघट हमारा खोल दो। पति कहता तेरे भी हाथ हैं। पत्नी कहती वो तो है पर मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। संसार में हमारे जीवन में भी काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष रूपी जो है परिवार रूपी मेहंदी लगी हुई है और अंधकार का घूंघट ढका हुआ है। पर हम किससे कहते हैं? हम अपने सतगुरु से ही तो कहते हैं कि हमारे जीवन का घूंघट जो है वो आप खोल दीजिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के आश्रय हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपिया इन नैनन में आपिया इन नैनन में पलक डाक तो हिनू ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं। आपिया इन नैनन में
तुहे पलक ढाप लाली मेरे लाल चित देखूं तितला लाली देखन मैं भी हो गया। बाह छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के सूरदास जी अपनी पद में लिखते हैं कि प्यारे, अगर आप मेरे जीवन से चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, पर जिस दिन आप मेरे हृदय से चले जाओगे ना, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आपके अंदर भी बल है। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे जब मेरे हृदय से आप चले जाओगे, क्योंकि आप मेरे हृदय से जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिसके हृदय में आ जाते हो उसके जीवन से फिर कभी आप जाते नहीं। हृदय से जब जाओगे पुरुष समझोगे तो उमादारो जो सित की नाई, सब ही न चाहत राम गोसाई, सब ही न चाहत राम गोसाई, सब ही न चाहत राम गोसाई। नैनन में बसो घनश्याम, नैनन में बसो, नैनन में बसो घनश्याम, नैनन में बसो, बसो प्यारे नैनन में बसो, बसो नैनन में बसो, प्यारे नैनन में बसो, ओ प्यारे नैनन में बसो। आओ इस नगरी में, आओ इस नगरी में बसो मेरे नैनन में बसो, बसो इस नगरी में प्यारे, आओ इस नगरी में प्यारे, नैनन में बसो, नैनन में बसो, बसो रे प्यारे नैनन में बसो, बसो प्यारे नैनन में बसो, बसो बसो मेरे नैनन में, नैनन में, नैनन में बसो। मनोस्तु सतरूपाय कृष्ण कन्याश्च जज्ञिरे। दूसरी पुत्री का नाम है आकृति। बड़े भाव से एक बार सिराध है